मोहतरमा हुस्ना और एमडी तैयब जी और गुड स्पीकर और हर दिल अजीज पीआई पुंडलिक नगर घनश्याम दास सोनावने और जैसा कि सभी सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले उड़ान साहब जो कि एक रोल मॉडल हैं यहाँ के लिए, यहाँ की आवाम के लिए। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस सरजमी से मेरा कोई बहुत पुराना नाता है और बीइंग ए मुस्लिम कम्युनिटी पुनर्जन्म में तो हमारा यकीन अकीदा नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ से रिलेशन है कि जो बार बार मुझे औरंगाबाद खींच के लाता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ लोगों में जो कहा गया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इसके अलावा कहीं और दिखता है। और ऑन बिहाफ ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स, इनफैक्ट मैं सीआरपीएफ का एक ऑफिसर हूँ सेंट्रल फोर्स का, अभी मैं डेपुटेशन पे आरएफ में हूँ। और जब भी इस तरह की रैचुअस सिचुएशन के लिए इस फोर्स को डिप्लॉयड किया जाता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर कभी मैं औरंगाबाद रहा और खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आई तो मैं औरंगाबाद को कभी जलने नहीं दूंगा। जहाँ कि ज़मीन में जो रूहानियत है, मैं बार बार जब खुलताबाद जाता हूँ तो एक अजीब सा सुकून मुझे मिलता है। बहुत ज़्यादा मैं फिलोसफर भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी नहीं हूँ, मॉडर्न टाइम का मैं इंसान हूँ, लेकिन जो यहाँ फीलिंग आती है वो कहीं और मुझे नहीं आई। मेरे 10-12 साल के टेन्योर में ऑल ओवर इंडिया मैं सर्विस कर चुका हूँ, लेकिन जो फीलिंग मुझे हार्ट टचिंग यहाँ मिलती है इसका कहीं दूसरा सानी नहीं है। क्योंकि यहाँ ये बुजुर्गाने दीन की ये सरजमी है और यहाँ पे इन हवाओं में ये चीज़ें हैं। सूफीज़म जो यहाँ पे है वो सूफीज़म इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आप लोगों में ये मोहब्बत और अखलाक है। कई सारे प्रोग्राम में इस्तकबाल किया गया मेरा, लेकिन हर प्रोग्राम में मुझे लगता है कि मैं तो यहीं का हूँ, मैं गेस्ट कहाँ हूँ और मैं क्या बोलूँ, इनको क्या बताऊँ। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है। आपके बगल में ये शाही मस्जिद है जहाँ मैं अक्सर आया करता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि इसके पहले भी नुमान ने बोला और लोगों ने बोला कि ह से हिंदुस्तान, ह से हिंदू, म से मुसलमान और फिर मिलके बनता है हिंदुस्तान। तो इस हिंदुस्तान का कोई भी धर्म और मैं तो कहूँ हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड का कोई भी धर्म आपको लड़ना नहीं सिखाता। जैसे कि पुराने गानों में भी कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। अब फिर बैर रखते क्यों हैं? तो जैसे आपकी एक रोजी रोटी है, मेरी रोजी रोटी है, ये यूनिफॉर्म है। इस देश के लिए, इस यूनिफॉर्म की मान सम्मान के लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। आप अगर मीडिया से हैं तो आपको कहीं कोई कवरेज करना है, कोई स्टोरी कवर करनी है तो आप दिन रात नहीं देखते हो, आप शिद्दत से इसमें लगे रहते हो। लाइकवाइज इन डर्टी पॉलिटिशियनों का ये रोजी रोटी है जिससे कि वो अपनी दुकान चलाते हैं। अब फ़र्क ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। जब जब इस देश को ज़रूरत हुई, चाहे किसी तरह की क्राइसिस हुई हो, कोई पेंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, बाहरी अटैक हो, तब सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर इस देश की हिफाजत की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड डॉगमा। कोई भी इसमें वर्ग का आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं, इस मुसीबत में मैं आपके साथ नहीं हूँ। और ये तभी संभव हो पाया है कि आप लोगों ने इस कोरोना के पेंडेमिक को ओवरकम किया 4 महीने से। और जैसा कि बताया भी गया कि आप लोगों ने जो पब्लिक सर्विस की, जब लोग डर रहे थे कोरोना के नाम से, आप तो लोग यूज्ड टू हो गए, अरे कोरोना ही तो है, ठीक हो जाएगा। लेकिन आज से 3-4 महीना पहले जब ये इंडक्ट हुआ था तो एक दहशत थी लोगों में। मेरी फोर्स को राम मंदिर में रखा जा रहा था, रात में मुझे पता चला कि साहब सामने है, रात में एक डेथ हुई है। मैं बोला यहाँ तो नहीं रहेगी मेरी फोर्स,
राम मंदिर में, यहाँ जो है कि काफ़ी खतरा है। तो मैं फिर वहाँ से पाटीदार भवन लेके गया अपनी फोर्स को। लेकिन आज के डेट में सारे कैंप में, सारे इंस्टीट्यूशंस में, हर मोहल्ले में हमें लगता है कि 1-2 केसेस कोरोना के हो चुके हैं। बट ऊपर वाले की मेहरबानी है, शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी रेट, इसका जो है मॉर्टेलिटी रेट आई थिंक कि 1-2% से भी नीचे है। तो इससे अब जो है बहुत ज़्यादा डर नहीं है। लेकिन जो भी प्रिकॉशन है आपको रखना है। और जहाँ तक इस गैदरिंग का सवाल है, तो जैसा अनुमान बताया कि यतीम खाना यहाँ पे चलता है और उसके लिए सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो दिस इज़ द सर्विस टू गॉड, और ये सर्विस किसी एक वर्ग की नहीं है। ये जो है सर्विस जो है जिसको आप मानते हो आस्था के लिए, गॉड, परमेश्वर, अल्लाह, उसके लिए है। और यहाँ जो रंग देखने को मिलता है, घर से घनश्याम साहब जो कि श्री कृष्ण का नाम हुआ, भगवान श्री कृष्ण का नाम हुआ घनश्याम, और ये इस रंग में ऐसे घुले हुए हैं कि आपको रंग पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा कि ये श्याम रंग है या हरा रंग है या भगवा रंग है। वो सारा क्रेडिट जाता है आपकी मोहब्बत को। और हमारे यहाँ दरअसल एक थोड़ी सी टेंडेंसी है कि भगत सिंह पैदा हों लेकिन दूसरों के घर में। कोई आगे नहीं आना चाहता है, ठीक है, सड़क पे कोई पत्थर पड़ा है कोई उठा देगा, आप नहीं उठाएंगे, दूसरा कोई उठा देगा। हम दूसरों की तरफ देखते हैं और वहीं जो है हम अपने आप के ज़मीर को और अपने आप की वजूद को ख़त्म कर देते हैं। आपको आगे आना होगा, युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। जैसा कि आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नो मैटर, जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे, वो हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, उनसे हमको तजुर्बे का फ़ायदा लेना है। लेकिन आगे आपको आना होगा। आप सोचोगे कि अरे ठीक है कोई आके कर जाएगा, ऐसे ये देश नहीं बचने वाला है। और आपकी ये जो जज्बा है साथ में मिल के चलने की, यही इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप लोग ऐसे ही साथ में रहें। हमारी फोर्स में मैं अगर सीआरपीएफ की बात करूं तो अपने आप एक मिनी इंडिया है। जब मैं एक बटालियन को, एक कंपनी को हम लोग कमांड कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम एक मिनी इंडिया को कमांड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई साउथ का है, कोई कश्मीर का है, कोई मिडिल का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बंगाल का है। और ये सारे रंग मिल के एक फौज बनाते हैं, फोर्स बनाते हैं, हिंदुस्तान की फोर्स बनाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब भी इस देश को ज़रूरत हुई, चाहे 62 की लड़ाई हो, 71 की हो, कारगिल हुआ हो, या जब भी कोई इस तरह से पेंडेमिक या कोई भी इस देश पे संकट आया हो, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप अपना रैंक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कलर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सब लोग साथ मिल के आते हैं। और किसी भी रिलीजन में ये नहीं कि ये मैं कहूँ कि आप एक यहाँ मदरसे जैसा इंस्टीट्यूट है तो यहाँ बैठे हैं तो केवल यही एक अच्छी जगह है। वह सभी जगह अच्छी है जहाँ आपको ऐसी सोच मिलती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो। इसलिए आपके बीच से जैसा कि बताया गया कि मोहतरमा हुस्ना मैम का अभी सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ये शब्द इनके नाम के आगे लगेगा और कितनी बड़ी ये हमारे लिए या आपके पूरे औरंगाबाद के लिए फ़ख्र का विषय है कि औरंगाबाद की एक बेटी, एक बहन जो है इस मुकाम पे पहुंची हैं। और ये आप लोगों को एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है कि आप इस शिक्षा को हासिल करिए। एजुकेशन से ही देश बदलेगा। और एजुकेशन केवल किताब में नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मुश्किल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि पढ़े लिखे जाहिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले इंसान बनिए, उसके बाद फिर हिंदुस्तान को बनाइए। पहले अपने आप को इंसान बनाइए, क्योंकि घनश्याम साहब भी जानते होंगे और हमारे उमरान भाई की सनातन धर्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन। और उस समय उसमें कह दिया गया था कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व आपका कुटुंब है। ये औरंगाबाद ही नहीं,
ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व आपका कुटुंब है, परिवार है। इसमें हर अच्छी सोच के लोग एक साथ होने चाहिए। और शुरू से लेकर आज तक अच्छाई और बुराई की जंग होती रही है, लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। बहुत सारे बातिल चीज़ें, फैसिज्म, रेडिकलिज्म, ये आता रहता है। हर भारत में सोचने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है। आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या सही है। बचपन में हमें हमारे घर वाले बोलते थे, माँ बोलती थी, आई एम फ्रॉम बनारस, थोड़ा सा वहाँ भोजपुरी एक्सेंट होता है, कि माँ बोलती थी कि कौवा अगर कान लेके गया तो कौवा के पीछे नहीं जाना है, अपना कान देखना है। इट मीन्स आपको कोई क्यों बरगला रहा है, आपको कोई क्यों भड़का रहा है, आपको ऊपर वाले ने आपका अपना एक जहन दिया हुआ है, आपका अपना इंडिविजुअलिस्टिक है, आपको अपने जहन से सोचना है। फलाने ने कह दिया और हम चल दिए, क्यों चल दिए? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? आज भी आप भेड़ चाल चलना चाहते हो? आपको जहन दिया है, नेट है, पूरी दुनिया खुली हुई है, सारे चीज, सारी नॉलेज, सारी समझदारी आज आपके मोबाइल में है। आप जिसको रेफर करना चाहते हो, जिसको पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो और अपनी एक सोच बना सकते हो। तो वाई शुड यू शुड फॉलो टू अदर्स कि ये बोल रहा है ऐसा ठीक है, इसके पीछे चल देना है? क्यों? उसने कह दिया आग लगाना है तो आग लगा देना है, उसने कह दिया कि मारना है तो मार देना है। आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी समझ है, आपका दिल क्या कहता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप साथ में हैं तो कोई भी ऐसी ताकत जो नफरत फैलाने का काम करती है, कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर होगी। ये ज़रूरत है आपको अपने आप को अपलिफ्ट करने का, अपने आप को मैच्योर करने का। और पढ़ाई में बार बार बोल रहा हूँ कि केवल यह नहीं है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट, जो लिखना और पढ़ना जान गया वो साक्षर हो गया, ये लिटरेसी नहीं है। जो हस्ताक्षर करना जान गया वो लिटरेट हो गया, ये क्राइटेरिया, ये पैरामीटर नहीं है। जब तक आपकी शिक्षा, आपकी तहजीब, आपकी पढ़ाई आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट नहीं करती है, आपकी शिक्षा बेकार है। आपने जो कुछ भी पढ़ा, तारीख पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, साइंस पढ़ा, एवरीथिंग, इट शुड बी रिफ्लेक्ट इन योर कैरेक्टर, योर कंडक्ट। तब माना जाएगा कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं। पहले लोग बोलते थे ये पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं। लोग आपको बाइफरकेट करते थे कि ये ग्रेजुएट है। आज की डेट में जितने जाहिल हैं सारे ग्रेजुएट हैं। उस पढ़ाई की क्या यूटिलिटी रह गई? इससे अच्छा तो जाहिल होना ठीक था। कहते तो सही कि पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे बोल गए। जब पढ़ लिख के आप नफरत फैला रहे हैं, जब पढ़ लिख के आप जो है चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, किसी का मान नहीं कर रहे हैं, किसी लेडीज की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने भाई की मदद नहीं कर रहे हैं, तो इस पढ़ने लिखने से अच्छा था कि आप अनपढ़ होते। जहाँ तक मेरा ये सवाल है, सोचना है। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये अवसर दिया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ बोलने के लिए। और ख़ास तौर से मैं नुमान का बहुत ही थैंकफुल हूँ कि ये मुझे औरंगाबाद में इसने एक सेलिब्रिटी की तरह रख दिया। और बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैं नक्सलिज्म में रहा, नक्सलियों से हम लोग लड़े, टेररिज्म में रहा, कश्मीर में रहा। मैंने आरआर, राष्ट्रीय राइफल आर्मी की कंपनी को कमांड किया। और उसके बाद लैंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे हूँ। मुंबई में मेरा हेडक्वार्टर है और ऑल ओवर महाराष्ट्र ऑन द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट नीड MHA के अप्रूवल से हम यहाँ आते हैं। लेकिन जो इखलाक, जो मोहब्बत, जो इज्जत मुझे यहाँ से मिली कहीं और से नहीं, वो सारी क्रेडिट आपके लोगों को जाता है। और बेशक मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि पढ़िए लिखिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस एजुकेशन का कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं है। आप अपने आप को जितना आगे ले जाएंगे, दूसरे क्या कहते हैं कभी मत सोचिए, वो क्या बोलता है कभी मत सोचिए, आप क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। किसी ने बोल दिया आपको कि चलिए चलना है तो चल दिए, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शीप एंड यू? भेड़ और आप में क्या फ़र्क रह गया? आपको आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, ज़्यादा टाइम आप लोगों का ले लिया, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इस यतीम खाने में या इस जो इंस्टीट्यूशन है
इससे आप लोग जुड़ेंगे और जो भी जिस तरह से आप इसको हेल्प कर सकते हैं आपको हेल्प करना है। इस्लाम में भी ये चीज़ लिखा गया है, हर धर्म में बोला गया है कि अपने घर से शुरू करिए, अपने पड़ोसियों से शुरू करिए और उसके बाद फिर जो है अपने शहर से शुरू करिए। घर में कोई गरीब है, रिश्तेदार में कोई भूखा है और बाहर दिखाने के लिए जाके आप खाना खिला रहे हैं तो इट इज़ यूजलेस। इसका मतलब कि आप केवल फोकस लेना चाहते हैं मीडिया का। आपको बार बार बताया गया है कि मतलब इस्लाम की बात करें या किसी भी रिलीजन की बात करें, हिंदू धर्म में भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग खुशी हों, सब जगह अमन चैन हो। इसी तरह इस्लाम में भी यही चीज़ बोला गया है कि दिस इज द रिलीजन ऑफ ब्रदरहुड, यह भाईचारा का धर्म है। नो रिलीजन इज गिविंग यू अ रॉन्ग मैसेज। सब रिलीजन आपको जोड़ता है। ये हम है जो अपना डेफिनेशन देके इंटरप्रिटेशन करके आपको बोलते हैं नहीं ये तो अलग है, ये तो पूरब जा रहा है, हमको तो पश्चिम जाना है। और हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। अब मेरे किसी एक कलीग ने मेरे को कभी कहा कि यार आप मुस्लिम हो, आप लोग सारा काम हमारा उल्टा करते हो। कैसे यार? बोला हम पूरब की तरफ पूजा करते हैं, आप पश्चिम की तरफ करते हो। ये क्या लॉजिक है? बोला बिल्कुल यार, हम जो है हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, आप हाथ खोल के पूजा करते हो। अब ये उसका कहना जाहिर सी बात है कि उसकी समझ और सोच को दर्शाता था। अब इसका कहीं कतई कोई मतलब नहीं है कि आप हाथ जोड़ के करते हो तो हम खोल के क्यों करते हैं। मैंने उसको बोला भाई आप सूरज पूरब की तरफ करते हो, हमारा मक्का जो है हमारे वेस्ट में, इसलिए हम वेस्ट में करते हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके एंटी हमको करना है। अपने अपने सबके इथिक्स हैं, अपने अपने रिचुअल्स हैं, उसको आदमी परफॉर्म करता है, चाहे पूजा के रूप में करता है, चाहे नमाज के रूप में करता है, चाहे गुरुद्वारा जाके करता है या चर्च जाके करता है। ये तो बहुत ही पर्सनल मैटर है। फेथ, बिलीव, ये सब इट इज़ वेरी पर्सनल। क्या आप अपनी पर्सनल चीज़ें चाहते हैं कि ये जाके पब्लिक डोमेन में जाए? कोई, ये आपका एकदम इंडिविजुअल और पर्सनल मैटर है। इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? सपोज दैट कि आपको मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, लेकिन खाना तो सबकी जरूरत है ना। तो अब टेस्ट के चक्कर में आप क्यों लड़ रहे हैं? वो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं और जाना एक ही जगह है। तो इन सब चीज़ों को लेके आप अपनी समझदारी को डेवलप करिए। कभी भी इज्म, चाहे रेडिकलिज्म हो, फासिज्म हो, कभी भी इज्म में नहीं जाना है। मध्यम रास्ता जो है सबसे उत्तम रास्ता है। ये बुद्ध की भी धरती है, आपके पास अजंता और एलोरा है, वर्ल्ड लेवल का ये साइट है, हेरिटेज है, इनहेरिटेंस आपको ये मिला हुआ है। तो ये समझ तो होनी चाहिए। फिर इस तरह का तफरका मैं उम्मीद करता हूं कि आपके शहर में इंशाल्लाह आगे कभी नहीं होगा और आप लोग जो है इसके बेहतरी के लिए एक नया और बेहतरीन और सबसे खूबसूरत औरंगाबाद शहर बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी और खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। एक बार जोरदार तालियां एमडी शाहनवाज सर। मैं दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से कि एक स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। एक सेंट्रल डेपुटेशन के ऑफिसर ने आकर के औरंगाबाद की इतनी तारीफ की, तो एक बार जोरदार तालियां शाहनवाज सर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी तशरीफ रख सकते हैं।